नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 16,332 का जो लेवल है वहाँ पे, और उस पर 300 के ऊपर ही निफ्टी का जो रेजिस्टेंस वहाँ पे पहुँच चुका है। तो क्या इस रेजिस्टेंस को जो है तोड़ के ऊपर जा सकता है या नहीं, वो हम निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे। और उसके साथ ही ऐसा वो कौन सा स्टॉक है, कौन से कुछ ऐसे स्टॉक है जिन पे अभी अगर बाय करेंगे तो निफ्टी में जो नेक्स्ट लेवल का उसका रेजिस्टेंस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ा प्रॉफिट देके जाए, उन स्टॉक का भी नाम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। साथ ही दो स्टॉक्स मैंने जो लिया है, बर्जर पेंट और एचडीएफसी लाइफ, इन दोनों का एनालिसिस करके दूंगा किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है 16,332 के लेवल पे, जो कि है 0.33% का अपमूव के साथ। तो चलते हैं निफ्टी का जो चार्ट है वहाँ पे देखते हैं निफ्टी के जो चार्ट है वहाँ पे क्या है निफ्टी का रेजिस्टेंस और क्या है निफ्टी का नीचे का सपोर्ट। तो आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे। वन डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ निफ्टी का, और निफ्टी का जो टॉप है वो सबको मालूम है 18,600 के ऊपर निफ्टी का टॉप है, और अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी 16,329 का जो लेवल है वहाँ पे। और आज का जो कैंडल निफ्टी ने अपने बनाया है, इतना बुरा कैंडल है नहीं, स्ट्रेंथ दिखता है इस कैंडल पे। अगर ये निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस क्या बनता है, और उसके हिसाब से ही हम जो अच्छे स्टॉक है उन पर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जो कि मिलता है हमारा 16,500 पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके ऊपर इसको भी अगर क्रॉस इस तरह अगर एक अच्छा कैंडल बना के क्रॉस करके ऊपर जाने लगता है तो फिर नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 16,700। ये है निफ्टी के ऊपर का रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि 18,000 चल रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा। मे बी 16,700 से लेके 17,000 जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी जो भी स्टॉक उनके लायक अभी जिनके और कहीं किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण अगर निफ्टी में गिरावट होता है, निफ्टी के नीचे का सपोर्ट क्या है वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ से निफ्टी में गिरावट होता है तो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट बनता है वो है यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 15,700 पे पहला सपोर्ट बन सकता है निफ्टी का शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से भी और नीचे हमें गिरावट नजर आता है तो हमें मिल सकता है यहाँ पे जो कि है 15,500। उसके बाद कंटिन्यू गिरावट में और चलता है तो हमें मिल सकता है निफ्टी फिर से 15,200 के लेवल के आसपास। ये है निफ्टी का नीचे का सपोर्ट, और इसके हिसाब से हम बाय करेंगे। ऊपर जाने लगता है, आज जिन्होंने बाय किया तो अच्छा बाय ऑलरेडी हो चुका है। अगर जो लोग और बाय करना चाहते हैं नेक्स्ट, अगर कल फिर से हमें मार्केट में पॉजिटिव कैंडल बनाता हुआ दिखता है तो फिर हम जो अच्छे स्टॉक है उन पे हम बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे अगर नीचे आने लगता है तो फिर इस लेवल पे हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं सपोर्ट पे। अगर कंटिन्यू गिरावट है ऊपर का जो निफ्टी का यहाँ पे हम स्किप करके जाएंगे और नीचे का जो सपोर्ट है उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर सपोर्ट लेता है वहाँ से हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं निफ्टी के इस लेवल पे। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे किन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। निफ्टी में कुछ दिनों के अंदर अगर और पॉजिटिव ट्रेड हमें देखने को मिलता है तो ये है कुछ ऐसे स्टॉक जिन पे हमें अपमूव शॉर्ट टर्म के लिए अपमूव दिखाई पड़ सकता है, जिसमें पहला है एचडीएफसी बैंक, जो जिस प्राइस पे वहाँ से आप बाय कर सकते हो। विप्रो को अभी ऑलमोस्ट 405 और 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ से इसको आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस, इसको भी आप बाय कर सकते हो सीजन के आसपास से, और 600-500 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है टीसीएस 3000, और अगर किसी भी गिरावट में बिलो 3000 आ जाए तो बहुत ही अच्छा बाय हो सकता है। पर हाँ, 3000 से लेके 3300 या 400 तक आप इसको होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है बर्जर पेंट, अच्छी लेवल पे बर्जर पेंट थोड़ा ट्रेड कर रहा है, तो इससे जो भी अभी जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है वहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बर्जर पेंट को अभी के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ये जो भी मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बोला है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी जैसे विप्रो, एचडीएफसी बैंक और ये दो स्टॉक है जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी जिस प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, इनके लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो। टीसीएस को बिलो 3000 एक अच्छा बाइंग प्राइस बन सकता है, जो कि है वो 2900 से लेकर 2800। बर्जर पेंट को अभी थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं नीचे के लेवल के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँ, पर शॉर्ट टर्म के लिए अभी जिस प्राइस पे है वहाँ से आप कर सकते हो, जहाँ से आपको 3 to 5% अगर क्विक प्रॉफिट मिलता है वहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। बर्जर पेंट एक पेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, लार्ज कैप स्टॉक है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 56,338 करोड़ का है, जो करंट प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 580, और इसका जो हाई है 873। नीचे आके अगर थोड़ा और देखते हैं तो आरओसी या आरओई हमें दिखाई पड़ता है 26.2 और 22.8। पी है स्टॉक का यहाँ पे, इसका जो पी है
वो है 67.6, ठीक है। तो नीचे इसका जो फिनेंशियल क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर अगर रिजल्ट हम देखते हैं तो सितंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 2188 कहाँ से 500 सॉरी 1599 से लेके 2188 ये है सेल्स। और एक्सपेंस की अगर बात करें 1400 से लेके थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो 1841। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 300 से लेके 250 तक एक कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अगर अभी का जो सिचुएशन हम देखते हैं तो वहाँ से ज़्यादा हमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर 346 एक कांस्टेंट बना के रखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात करें। अगर ईयरली एक्सपेंस सेल्स और एक्सपेंस की बात करें आप देख सकते हो मार्च 2013 3226 था और मार्च 2022 में 8000 काफ़ी अच्छा खासा हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। साथ ही ओवरहेड एक्सपेंस पे भी हमें थोड़ा सा जो इंक्रीज दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है वहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2013 पे 371 था और जहाँ से हमें इंक्रीज देखने को काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला 1331। चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो दोनों के लिए ये स्टॉक अच्छा है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। अगर हम इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा वो भी देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोमोटर 75 का एक कांस्टेंट जो होल्डिंग बना के हुआ है और एफआईएस के अगर देखते हैं तो 6.16 से इंक्रीज होके 11 पॉइंट मार्च 2020 तक 11.28 तक हो चुका है। अगर डीएस की वजह डीआईएस ने अपना जो होल्डिंग से वो घटाया है 7.28 से लेकर अभी चल रहा है 3.41। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में आप देख सकते हैं कांस्टेंट होल्डिंग बना के रखा है 11 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस सेल पे बारजा पेन को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय कर सकते हैं। तो बारजा पेन को किस तरह से हमें बाय करना चाहिए वन डे कैलेंडर से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट को अभी शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। बारजा पेन को कहाँ से बाय कर सकते हैं अभी जिस प्राइस पे भी है 580 वहाँ से आप इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर थोड़ा और नीचे हमें मिलता है जो कि ये बन सकता है 570 का सो वहाँ से भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर किसी भी गिरावट में आपको वहाँ से मिल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए ज़्यादा आपको अभी देखने को नहीं मिल सकता है स्टॉक में। मुझे लगता है ये 610 से लेके 625 तक आपको लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म पे अगर निफ्टी में थोड़ा और हमें तेज़ी देखने को मिलता है तो, ठीक है। तो ये है आपका टारगेट और लेवल बता दिया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। कंटिन्यू गिरावट के बाद इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 550 के आसपास तो फिर से किसी भी गिरावट में अगर 550 से लेके 500 के लेवल का अगर मिलता है वहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं बजाय के उस लेवल पर ये सपोर्ट ले लें, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट वीडियो तो मिल ही जाएगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक इस लेवल पर आपको मिलता है तो, ठीक है। और ये फिर आ जाता है तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बस लास्ट कुछ सालों में इसने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। वो आपको मैं फिनेंशियल जो डाटा वहाँ से आपको दिखा दूंगा। पहले देखते थे स्टॉक क्या है। एक लार्ज कैप स्टॉक है 1,13,287 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसका और जो हाई है वो है 776 और करंट प्राइस यहाँ पे है 536। नीचे आके देखिए स्टॉक का जो पी है वो है 93.8। आरओसी आरओई इतना अट्रैक्टिव है नहीं। आरओसी है देख सकते हो 10.8 और 10, ठीक है। तो नीचे अगर फाइनेंशियल डाटा देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट पहले हम देख लेते हैं। एक डेट फ्री कंपनी ऑलवेज रहता है इंश्योरेंस कंपनी। 2019 पे इसका जो सेल्स था वो 8601 था और अगर हम 2020 तक देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ है 15,830 पर एक्सपेंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसी का नतीजा था कि कुछ क्वार्टर तक और कुछ सालों में इसमें हमें ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और कहाँ से कहाँ तक पहले 2020 तक यहाँ से 2019 से दिखा रहा हूँ 409 था और वहाँ से करके आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है और किसी एक टाइम तो 2020 185 तक आ गया था और अभी चल रहा है 108, ठीक है। तो नीचे थोड़ा और अगर ईयर टू ईयर हम देखते हैं तो सेल्स एंड एक्सपेंस सेल्स अगर देखते हैं तो 2011 पे ईयर टू ईयर आप देख सकते हो 11,000 सेल्स था और एक्सपेंस भी ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही चला गया था। और अगर अभी देखते हैं तो करंट अभी आप देख सकते हो
थोड़ा इसमें सुधार आ रहा है 2020 में 65,400 और 64,731 और इसी का नतीजा ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप देख सकते हो जैसे ही ऑपरेटिंग यहाँ पे इसी का नतीजा था और जो सेल्स आप देख सकते हो सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, उसी का नतीजा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था और उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ ईयर टू ईयर। उसके बाद 2020 में अच्छा खासा हमें अपनी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला 2021 और 2022 पे थोड़ा हमें इसमें डिप नज़र आ रहा है। तो आने वाले टाइम पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इंक्रीज होता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अच्छा खासा रेंज बाउंड ट्रेड कर ही रहा है अभी। ठीक है, तो क्या लेवल हो सकता है वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। इसी लाइक को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं, वन डे करेंसी पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ और इसका जो टॉप है वो है 780 के आसपास इसका टॉप है और अभी चीज के 535 के लेवल के आसपास। तो 535 पे एक सपोर्ट है, 535 पे एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेता है कुछ क्वांटिटी से बाय कर सकता है, अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है नेक्स्ट ये सपोर्ट ले सकता है 525। उसके बाद अगर कंटिन्यू ग्रोथ में और नीचे आ जाता है तो ये 500 में मिल सकता है। पर ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ पे है और उसके बाद है यहाँ पे। ठीक, तो इन लेवल को आप ट्रैक कीजिए और जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप मूव करते हैं वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 575 और इसको अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो 600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म पे। ये है आपका HDFC जो लाइव है उसका नीचे का सपोर्ट और टारगेट। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।